वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हाल ही में देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब यूएस गए थे तो वहां उनसे पूछा गया कि क्यों हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि पीएम मोदी ने इस किस्म के किसी भी एलिगेशंस को वहां पर रिफ्यूट किया, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि करंट रिजीम पर इस तरह से किसी ने उंगली उठाई थी। मोदी गवर्नमेंट पर 2014 से ही मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि मौजूदा बीजेपी सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है कि बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष हर बार ये आरोप लगाता है कि ये पार्टी समाज में हिंदू मुसलमान करवाती है और पोलराइजेशन के जरिए वोट हासिल करती है। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 66 लोकसभा सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। हैरान मत होइए, माना कि ये वही बीजेपी है जिसने 2014 में सिर्फ 7 और 2019 में सिर्फ 6 मुसलमान कैंडिडेट्स चुनाव में उतारे थे। वैसे इनमें से कोई भी जीत कर नहीं आया, बावजूद इसके अब बीजेपी इससे कहीं ज़्यादा टिकट्स मुसलमानों को देने पर विचार कर रही है। वैसे हैरान होने की बात भी है, क्योंकि इस समय बीजेपी का एक भी मुस्लिम सांसद न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में है, और राज्यों की विधानसभा में उनकी गिनती के मुस्लिम विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी मुसलमानों पर इतनी मेहरबान क्यों होने जा रही है, ये सवाल तो मन में आएगा ही। तो इसका जवाब छुपा है इसी साल मार्च के महीने में यूपी में हुए निकाय चुनाव, मतलब लोकल बॉडी इलेक्शंस में। यहाँ बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पहली बार सबसे ज़्यादा 391 सीट्स पर मुसलमान कैंडिडेट्स उतारे। इनमें से 60 चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। बीजेपी ने यूपी के पसमानदा मुसलमानों को, मतलब वो मुसलमान जो अपनी ही कम्युनिटी में पिछड़ गए हैं, उनसे नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की। उनको लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया गया उसका यूपी के लोकल बॉडी इलेक्शंस में एक लिटमस टेस्ट था, और उस टेस्ट में वो पास भी हो गई। हाल ही में देवबंद में बीजेपी ने कई मुसलमानों को मोदी मित्र के सर्टिफिकेट भी बांटे। मतलब मुसलमानों को खुद से जोड़ने का एक फॉर्मूला अब तैयार है, और अब यही फॉर्मूला बीजेपी देश के जनरल इलेक्शंस में आजमाने वाली है। और 66 ऐसे सीट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिन पर मुसलमान कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी है। इनमें से यूपी की 13, बंगाल की 13, केरल और असम में 6, जम्मू कश्मीर में 5, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना और हरियाणा में 2, दिल्ली, गोवा और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में 1 सीट शामिल है। ये दरअसल बीजेपी के उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसमें वो अपनी मुस्लिम विरोधी इमेज को वाइप आउट करना चाहती है। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी के इस कदम के बाद समाज के उस तबके का मुंह बंद हो जाएगा जो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी मानते हैं, या फिर ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक अपीजमेंट के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन जरा सोचिए, बीजेपी का ये कदम अगर बैकफायर कर गया तो? अगर 66 सीट्स पर ये मुस्लिम कैंडिडेट्स कोई कमाल नहीं दिखा सके तो कहीं बीजेपी का मिशन 400 का सपना अधूरा न रह जाए। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।